पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की वजह से दिन का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तपती गर्मी में कुछ पल के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। लू चलने से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में गर्मी का रौद्र रूप जारी है। उमस और लू की मार सह रही गर्मी से पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत पाने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही बना रहेगा, यानी रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के साथ कई राज्यों में लू की स्थिति बनने के आसार हैं। भारत में भीषण गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन गर्मी का ये तांडव आने वाले सालों में किस तरह का संकट लेकर आ रहा है, इसका अंदाजा अभी शायद किसी को भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब हालात बेकाबू होंगे तो इसका नतीजा होगा करोड़ों नौकरियों का खत्म हो जाना और अनाज का संकट। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हीट वेव की वजह से इस साल भारत में गेहूं की फसल के उत्पादन में कम से कम 20% की कमी आई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की 10 से 35% तक गेहूं की फसल खराब हो गई है। इसी के चलते भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। गेहूं के साथ बढ़ती गर्मी से नौकरियों पर भी खतरा पैदा होने की संभावना है। भारत जैसे देश में जहां अभी 90 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी के योग्य हैं, वहीं 2030 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सिर्फ गर्मी के कारण खत्म हो जाएंगी। 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2030 तक गर्मी की वजह से साउथ एशिया में 4.3 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा और यहाँ 3.4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। इंटरपोल ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 2 पुराने मामलों में 30 मई को बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। बता दें कि बराड़ फिलहाल कनाडा में रह रहा है। सीबीआई ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। 2017 में वह स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का एक्टिव मेंबर है। इसके साथ इस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने भटिंडा के केशव और चेतन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केशव पर आरोप है कि उसने शूटरों को अमृतसर से हथियार लाकर दिए थे। वहीं चेतन पर आरोप है कि वो संदीप केकड़ा के साथ मूसेवाला की हत्या में शामिल था। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बीती 29 मई को जवाहर के गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने कनाडा से ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी फेसबुक पर कबूलनामा किया था। जिसका डर था वही हुआ। जिस विरोध प्रदर्शन के अंदेशे के चलते उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई शहरों में तैयारियां की गई थीं, आखिरकार आज जुम्मे की नमाज के बाद वैसे हालात पैदा हो ही गए। पहले नारेबाजी, फिर प्रदर्शन और फिर पत्थरबाजी। ये वही पैटर्न है जिसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन ना तो प्रदर्शन रुका, ना ही पत्थरबाजी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के जामा मस्जिद पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी का विरोध करने लगे। इन लोगों ने प्रदर्शन सड़क पर और बिना अनुमति के किया था, जिस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और फायरिंग तक करनी पड़ी। अटाला इलाके में तनावपूर्ण हालात देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस की पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के साथ कई जिलों में हुई हिंसक झड़प को लेकर सीएम योगी ने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है, जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित और नुपुर शर्मा को निलंबित कर चुकी है। टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणियों के बाद भारत में जहां विरोध प्रदर्शन हुए, तो वहीं खाड़ी देशों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या देश में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। 4 महीने से कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही थी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से नए मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक के साथ देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां एक हफ्ते में नए मामलों की संख्या दुगनी तक बढ़ गई है। देश में भी कोरोना के नए मामले हफ्ते भर में लगभग दोगुने हो गए हैं। 2 जून को देश में करीब 4000 नए मामले सामने आए थे, जबकि गुरुवार को 7500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 7584 नए मामले मिले हैं, जबकि 24 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 111 दिन बाद संक्रमण दर 2% के पार हो गई है। संक्रमण दर का बढ़ना बता रहा है कि देश में कोरोना से हालात फिर बिगड़ने शुरू हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2813 नए मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। उसके बाद केरल से 2193, दिल्ली में 622 और कर्नाटक में 471 केस सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि देश में जितने नए मामले मिले हैं, उनमें से 85% से ज्यादा इन्हीं राज्यों से सामने आए हैं। कोरोना की सबसे डरावनी रफ्तार महाराष्ट्र में दिख रही है। यहाँ हफ्ते भर में नए मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है, जिससे मुंबई एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने को कहा है। साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लेकर माहौल पहले से ही काफी गर्म है। वहीं अब सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन ने भद्रवाह के साथ किश्तवाड़, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये हालात उस वक्त पैदा हुए जब मस्जिद से एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। ये लोग बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, जिसे देखते हुए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कस्बे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सेना बुलाई गई है और एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद की जा चुकी है।
वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद से भड़काऊ घोषणा देने वाले कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इसमें आगे की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश से लेकर विदेश में बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। देश में कुछ लोग नुपुर के बयान की निंदा कर रहे हैं तो अरब देश भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि मामले को दूर पकड़ता देख बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की और दोनों को प्रवक्ता पद से पहले ही हटा दिया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.